नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 3 सितंबर ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, जिनको हमने एजुकेशन पर्पस से, चलिए उन स्टॉक्स का एक एक करके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो कोई भी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे कंटेंट को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही कंसीडर कीजिएगा। तो पहला स्टॉक जो था वो बीपीसीएल हमने सिलेक्ट किया था। बीपीसीएल अपने ऑल टाइम हाई के पास में था, रिजेक्शन लेकर के उस लेवल पर होवर करके पिछले 2 दिनों से उसी लेवल के ऊपर रिजेक्शन लेकर के क्लोजिंग दे रहा था। ये 2 कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। आज के दिन में दिख रहा है कि स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमें एंट्री कहां पर मिली होगी। इसमें हमारा सेल था 357 के नीचे, तो 357 का जो लेवल है वो लेवल बनता है कुछ यहाँ पर। दिस इज 357। मैं इसको ब्लू कलर में हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अच्छे से ये दिखे। सो 357 पे आपको पहली 15 और दूसरी 15 मिनट की कैंडल के अंदर में एक एंट्री मिल रही थी, और ये एंट्री अगर आपने ली होती दूसरी 15 मिनट की कैंडल में, जनरली हम पहली कैंडल में ट्रेड अवॉइड करते हैं, तो यहाँ से स्टॉक ने लो लगाया 360 का, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1% का मूवमेंट ये स्टॉक ने यहाँ से यहाँ आपको दिया है। तो बहुत बढ़िया 1% का टारगेट आपका इस स्टॉक के अंदर में ओपनिंग ट्रेड के अंदर में ही सवा घंटे के अंदर में ही बनता हुआ दिखा। तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था दैट वाज कैंपस एक्टिववेयर। कैंपस एक्टिववेयर हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। ये अपने एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक मल्टीपल टाइम्स आकर के सपोर्ट लेकर के बाउंस कर रहा था। तो आज के दिन में भी दिख रहा है कि स्टॉक इसी लेवल के ऊपर रहा, ऊपर भी गया नीचे भी गया, काफी वॉलेटाइल रहा, और दोनों तरफ रिजेक्शन लेकर के स्टॉक एग्जैक्टली उसी लेवल पर क्लोज हो गया जो इस सपोर्ट लेवल के जस्ट अबव है। तो देखते हैं इंट्राडे में हमें क्या बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पे ट्रेड मिले क्या नहीं मिले। तो बाई साइड पे तो आप देखिए ऊपर की तरफ एक गैप के साथ ओपन हो गया। कितना बड़ा गैप है, तो गैप के साथ ओपन हुआ है, तो हमें डेफिनेटली बाई साइड पर इसमें कोई एंट्री लेनी नहीं है, और फिर इसमें ट्रेड करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि गैप के बाद में वो नीचे आएगा, फिल करेगा, ऊपर जाएगा, कोई आइडिया नहीं रहता है। सेल साइड के ऊपर देखते हैं कि जब गैप फिल करने के बाद में इसने 276 का हमारा सेल था, तो 276 का जो लेवल है वो लेवल आपका आता है कुछ यहाँ पर ब्लू लाइन। तो 276 का ये ट्रेड आपको 1045 को मिलता है, और वहां से फिर स्टॉक ने लो लगाया है एक्चुअली यहाँ तक का 273। तो बहुत बढ़िया 1% का मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ में कैप्चर होता हुआ मिला, और 15-20 मिनट 15-30 मिनट की 2-3 कैंडल्स के अंदर में ही ये टारगेट भी आपका अचीव हो गया। 2 या 3 कैंडल में ही टारगेट भी आपका पूरा का पूरा अचीव हो गया। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड रहा जिसमें आराम से आपका 1% का टारगेट यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखा होगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि क्योंकि ये अपने एक क्रूशियल रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल के ऊपर था, और इस सपोर्ट लेवल के ऊपर पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के दिन में भी स्टॉक ने इसी लेवल पर कंसोलिडेशन किया, ऊपर गया और बहुत बड़ा रिजेक्शन लेकर के जो ओपनिंग था वहीं क्लोजिंग दिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या इसके अंदर में हमें कोई एंट्री का मौका मिला या नहीं मिला। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो हमारा बाई था 1519 के ऊपर। 1519 का जो लेवल है वो लेवल आएगा कुछ यहाँ पर। दिस इज 1519। तो 1519 का लेवल तो हमें ओपनिंग में मिला, लेकिन उसके बाद स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहा। यहाँ पर देख लेते हैं ये लेवल कितना है। ये लेवल होता है 1526 का, तो इसमें तो हमारा टारगेट अटेन नहीं हो रहा था, और ये हाई जो बनाया, ये हाई बनाया इसने 1531 का, तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो 1% का टारगेट हमारा किसी भी तरफ ट्रेड के मिला नहीं हमें, और अगर आपने इसमें एंट्री कर ली होती फर्स्ट सेकेंड 15 मिनट्स की कैंडल में, तो उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारी कैंडल जी इसी लेवल पर रहा, और हमारा स्टॉप लॉस भी इसने डेफिनेटली हिट किया होगा। हमारा स्टॉप लॉस था कुछ 7 रुपए का, तो ये तीसरी ही कैंडल के अंदर में आपका स्टॉप लॉस भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हिट हो गया होगा। अरे सॉरी, आई मीन यहाँ पर ये वाली कैंडल में 1030 वाली कैंडल में जो है वो लो में आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर 7 रुपीज का आराम से हिट हो गया होगा। तो ये ट्रेड में हमारा कोई प्रॉफिट बना नहीं, और इसके अंदर में हम लॉस लेकर के ही, स्टॉप लॉस लेकर के ही घर गए होंगे। तो 2 ट्रेड में अच्छा ट्रेड मिला, और एक के अंदर में हमारा स्टॉप लॉस इस स्टॉक के अंदर में हिट हुआ। बट ये स्टॉक अब आज के दिन भी वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्टॉक उसी लेवल के ऊपर
बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस लेवल को जब ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा, बहुत बढ़िया मूवमेंट दोनों में से एक भी, किसी भी एक डायरेक्शन में आपको दे करके जाएगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर से करते रहेगा। बाकी स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के डेली स्टॉक एनालिसिस एंड स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस मैंने यहाँ पिन कर दिए, तो इन वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।